1 CR के इस चैलेंज में आज पूरे 10 दिन होने वाले हैं और रेवेन्यू तो 33K पहुंचा है बट 35K पहुंचा है बट मैंने अपनी पहली लाइफ की बुक को पब्लिश करने के लिए रेडी कर लिया है। मैंने ई बुक जो लिखी है वो मैं अमेज़ॉन किंडल पे आज पब्लिश करने वाली हूँ और ये मेरी लाइफ की फर्स्ट वो बुक है जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड है, इस चैलेंज के रिगार्डिंग है एंड हाउ आई अर्न 33K एंड मैं इन फ्यूचर कैसे 1 CR क्रॉस करने वाली हूँ। सो इस सब के बारे में उसमें डिटेल से है, हर एक निच कि उसमें क्या स्कोप है, क्या उसका मतलब कि अभी मार्केट साइज है, क्या उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उस सब के बारे में बताया है एंड क्या गैप है जिस पे काम करके कोई भी इजीली ग्रो कर सकता है। इजीली तो नॉट नहीं बट अपने ऊपर काम करके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें मैंने बताया है कि हमें अपने ऊपर काम कैसे करना होता है। तो ये ई बुक लिख चुकी है, अभी पब्लिश होना बाकी है। तो अभी हाँ 2 से 3 दिन, क्योंकि 72 घंटे पब्लिश होने में और लोगों के सामने आने में लग जाता है। बट या दिस इज़ काइंड ऑफ फर्स्ट माई डिजिटल ई बुक। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बुक को लेके। एंड जैसे कि हमने एक न्यूज़ चैनल ओपन किया है, ये न्यूज़ चैनल नहीं है, ये मैंने खुद को फाइंड आउट किया कि मैं किस फील्ड में अच्छी हूँ। मैं बोलने में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं बोलने में बहुत ही ज़्यादा एबल हूँ और मैंने देखा है ओवर द ईयर्स। मैं स्कूल टाइम से बोल रही हूँ, क्लास 10th से कंटिन्यूसली एंकरिंग करना, स्टेजेस पे बोलना, ये मेरा मतलब कि ये मेरी सबसे ज़्यादा मजबूत या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कड़ी है जिस पे मैं कितने ही घंटों काम कर सकती हूँ। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती है जब मैं बोलती हूँ। तो यही मेरा प्रोफेशन बनने जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ एंकरिंग करना सबके लिए ऐसा है कि मतलब कि बस कर लिया। मेरे लिए ऐसा है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दिन के 4-5 घंटे आज से जो है वो न्यूज़ के लिए जाने वाले हैं। एंड न्यूज़ इन द सेंस कि केवल न्यूज़ नहीं होगी, उसमें जो भी ओवरऑल सर्च किया जा रहा है, जो भी दुनिया में चल रहा है, उस सब के बारे में ऑथेंटिसिटी के साथ में कंटेंट लेके आने वाले हैं हम। सो और हमारे चैनल का नाम, जो हमारा न्यूज़ चैनल है और जो हमारा न्यूज़ चैनल के बाद में हम ऐप बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे एंड बहुत अच्छे से उस पर काम करेंगे। तो मेरा यहाँ पे पर्पज़ मुझे जो समझ में आया है कि वो क्लीन है बिल्कुल, कि मुझे कहाँ पे जाना है। तो ये मैंने फाइंड कर लिया है। वैसे ही अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपको बिजनेस करना है, आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, आपको ड्रॉप शिपिंग करना है, आपको प्रिंट ऑन डिमांड करना है, आपको फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के थ्रू अपनी चीज़ों को सेल आउट करना है, या मतलब कोई रीसेलिंग करना है, इतने सारे बिजनेसेस हैं ऑनलाइन जर्नी में। और आप सबसे लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आपको घर से नहीं निकलना है एंड आपको नॉलेज गैदर करनी है, आपको अपने ऊपर काम करना है एंड आप पैसों से नहीं, आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो अपनी लाइफ में। मैंने बहुत सारी किताबें पहले भी, मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं, तो वो ऐसे फॉर्म में लिखी हुई हैं, स्टोरी फॉर्मेट में, तो मैं उनको भी पब्लिश करूँगी ओवर द टाइम। बट अभी ये जो बुक थी वो मेरी इस जर्नी के बारे में है कि 1 CR तक हम कैसे पहुँचने वाले हैं। सो 1 CR इज़ नॉट अ फाइनेंशियल जर्नी, दिस इज़ अ मिशन फॉर मी, बिकॉज जब से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने लाइफ में हमेशा से, जैसे मैं बचपन में चाहती थी कि मैं कभी रेडियो पे बोलूँगी, एंड मैनिफेस्ट करते हुए या कुछ भी ऐसा हुआ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑल इंडिया रेडियो में एक कंपेयर के तौर में जॉब मैंने की और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि बोलना मेरा सबसे ज़्यादा गॉड गिफ्टेड वाला टैलेंट है। और इसको अगर इसको अगर मैंने पॉलिश करा, इस पे अगर मैंने काम किया, तो मैं इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकती हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है, लोगों को बहुत डर लगता है बोलते हुए, नर्वस होते हैं माइक पकड़ते हुए, और मेरे साथ उल्टा है। मुझे जब स्टेज पे मैं जाती हूँ, मुझे स्टेज पे बोलने से ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम होता है जब मैं स्टेज पे अपने थॉट्स शेयर कर रही होती हूँ। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने अभी तक बताया कि 1 CR तो बहुत छोटा नंबर है। 100 CR और 1000 CR भी एक बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है जब आप अपने आप को पहचान लेते हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है एंड अगले
50 साल, 20 साल, 30 साल मुझे इसी फील्ड में काम करना है। तो जब आप अपने आप को पा लेते हो, यानी कि आप अपने आप को जान लेते हो, सब दुनिया का सबसे कठिन सवाल है हु आई एम, मैं कौन हूँ, एंड व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ और क्या करना चाहती हूँ। इन 2 सवालों के जवाब अगर हम दे देते हैं कि हम सच में क्या करना चाहते हैं एंड हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तो जो हम करना चाहते हैं हम उसके लिए वेट ना करें। हम 1-2 हफ्ता लेके या 1-2 महीना लेके अपने ऊपर सोचें कि हम किस फील्ड में अच्छे हैं, वास्तव में वो फील्ड मेरे लिए कितना अच्छा है एंड वो मेरे लिए कितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए मैंने जो बुक लिखी है उसमें मैंने बताया है कि ये फील्ड्स हैं और उसमें क्या स्कोप है और अलग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। एक तरह की पहली बुक है, तो मैं बस एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुक लिखी है कि कैसा ओवरऑल जाता है सब कुछ। बट लिटिल वो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से ही लिखना और पढ़ना बहुत पसंद है। मेरा बचपन से लेके अभी तक मैं 25 साल की हो गई हूँ। पहले के 5-6 साल, 7 साल को छोड़ दूँ तो उसके बाद से लेके जो 18-19 साल की जर्नी रही है, मैंने केवल पढ़ाई की है, केवल पढ़ा है, सोचा है, लिखा है, बोला है। इन 4-5 चीज़ों के अलावा मुझे कुछ और शायद नहीं करना आता है। बट यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकती हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने इस जर्नी से सीखी है, लास्ट 10 डेज़ में मेरी हैबिट्स मैंने बहुत अच्छे से चेंज की हैं। मतलब मेरा जो पोटेंशियल है वो पहले भी मैं ही थी, बट वो मैं ऐसा सोचती थी कि चलो ठीक है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ ओके। बट एक करोड़पति था, जो कि मतलब कि कौन बनेगा करोड़पति में उसको 1 करोड़ रुपए मिले थे, एंड उसके कुछ समय बाद ही वो वापस से मजदूर थे, वो मजदूर ही बन गए। तो पैसे केवल कमाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पैसे आपने कितने ही कमा लिए हैं, आपको उनको संभालना नहीं आता है, आपको उनको इन्वेस्ट करना नहीं आता है, आपको उसको मतलब कि सही तरीके से मैनेज करना नहीं आता है, संभालना नहीं आता है। तो आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। तो मैंने ये सीखा कि इन्वेस्टमेंट तो मैं पहले से ही कर रही थी, बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है आपके खुद के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके आपके थॉट्स के ऊपर, ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, एंड आपकी ग्रोथ के ऊपर। हम हर जगह पे करते हैं, हम हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कपड़ों पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, हम घर पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं अपनी थॉट पावर और थिंकिंग माइंडसेट पर, और मतलब कि जो हमें सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं उन पे नहीं करते हैं। जैसे मैं खुद की भी अगर एक छोटी सी गलती देखूं तो मुझे लगता है कि मैंने भी ओवर द टाइम ऐसा किया है। मैंने ऐसी बहुत सारी लॉटरी निकली उनके बारे में पढ़ा है डिटेल से, तो उन्हें मतलब कि 65 करोड़ की एक यूएसए की लेडी थी, उनको लॉटरी लगी थी, बट उन्हें कुछ ही टाइम बाद फिर से अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए प्यून की और ऐसी छोटी छोटी जॉब्स के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। तो मनी इज डजेंट मैटर कि आपके पास कितना है, मैटर करता है कि आपको उसको हैंडल करना आता है कि नहीं, मैनेज करना आता है, इन्वेस्ट करना आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पैसे कमाने के बाद में उसको हैंडल करना भी उतनी ही बड़ी मतलब कि उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। थैंक यू सो मच, एंड ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।